हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी हो गई है तो हम उसे कैसे फुलफिल करें। क्योंकि जब भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात आती है, लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, हम तो वेजिटेरियन हैं, हम कैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी को फुलफिल करें। आप भी उसे फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो नॉन वेजिटेरियन में ही प्रेजेंट होता है, वो वेजिटेरियन के भी बहुत अच्छे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं, उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। आप उन सभी चीज़ों का भी यूज़ करके इस चीज़ की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी में किसी भी विटामिन की, किसी भी चीज़ की डिफिशिएंसी होती है तो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और उनकी डिफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमें उनके सोर्सेज लेने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहला है वो है फ्लैक्स सीड, अलसी। अलसी अगर आप हर दिन सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है 2350 मिलीग्राम एक टेबल स्पून में ही उतना ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा, और एक टेबल स्पून सफिशियंट है एक पर्सन के लिए। तो इस तरीके से अगर आप हर दिन 1 टेबल स्पून अलसी का यूज करते हैं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। अब इनका यूज हम कैसे करें? आप इसे रोस्ट करके यूज कर सकते हैं, मतलब हल्का सा भून लीजिए और 1 चम्मच खा लीजिए। अगर आप उसे कच्चे खा रहे हैं तो आप उसे खूब चबा चबा कर खाइए, डायरेक्टली वैसे ही नहीं ले लेना, नहीं तो फिर वो बॉडी के अंदर जैसे जाता वैसे बाहर निकल जाता। खूब चबा चबा कर खाना है ताकि इसके अंदर का जो कुछ भी न्यूट्रिशन है वो हमें मिल जाए। या फिर आप इसका लड्डू बनाकर रख लीजिए, हर दिन एक एक खाइए। देखिए ये आपके अंदर की ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी को कैसे फुलफिल करता। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये नेचर में थोड़ा सा मतलब इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये नुकसान करेगा। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। नेक्स्ट है दैट इज वॉलनट, अखरोट। अखरोट का शेप कैसा होता है? ब्रेन शेप का होता है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अखरोट का यूज़ अगर हम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप हर दिन 3 से 4 अखरोट का भी यूज़ कर रहे हैं तो ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और ये उसकी डिफिशिएंसी को जल्दी ही फुलफिल कर देगा। तो हर दिन आप वॉलनट को पानी के अंदर सोक करके उसे भिगो कर आप मॉर्निंग में इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है दैट इज चिया सीड। अगर आप चिया सीड का भी यूज़ करते हैं, रात में उसे 1 टेबल स्पून पानी में भिगो दीजिए और मॉर्निंग में आप उसका यूज़ करिए। अगर आप हर दिन चिया सीड का भी यूज़ करते हैं तो उस चीज़ की चिया सीड का यूज़ करने से भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी को बहुत ही जल्द फुलफिल कर सकते हैं। अगला है वो है तुलसी की जो बीज होती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी डिफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। नेक्स्ट इज दैट इज पालक। पालक अगर आप 100 ग्राम पालक ले रहे हैं तो उसके अंदर 370 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है। उसके साथ साथ भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आयरन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सोर्सेज उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप पालक का भी यूज़ करते हैं तो ये भी क्या करेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट इज दैट इज जो काली उड़द होती है और उसके बाद जो है जो राजमा होता है, उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। अगर आप उसका भी यूज़ करते हैं हर दिन या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो ये भी क्या करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। लास्ट इज दैट इज देसी घी। अगर आप शुद्ध देसी घी का भी यूज़ करते हैं तो ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। तो इन सभी सोर्सेज का यूज़ करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की डिफिशिएंसी अपनी बॉडी के अंदर फुलफिल कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, फिट रखने के लिए और डिजीज़ फ्री रखने के लिए आप प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट को मेंटेन करके चलिए। आपको किसी भी प्रकार की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।
फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।